बेसिकली अभी हम लोग हैं मॉस्को में, और मुझे मॉस्को में एक पेवलेट्सकी स्टेशन पे अच्छा खासा एक फ्रेंड मिला। और आप सब उसको अच्छे से जानते हो, अगर आपने मेरे कुछ पुराने ब्लॉग्स देखे रहेंगे रशिया सीरीज़ के। तो मेरे साथ है अभी हर्षद। हेलो। और एक मिनट, मेरे साथ है अभी हर्षद। और मुझे इन्होंने मॉस्को में बहुत सारे प्लेसेस सजेस्ट किए, और इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम निकाला। आई मीन टू से कि इनका आज चेकआउट था हॉस्टल बेनेग्रेट से, जो कि अरबर्ट स्ट्रीट पे है मॉस्को में, जो कि क्रेमलिन से हार्डली 400 मीटर्स की दूरी पर है। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं। इनका ये सेकेंड टूर है मॉस्को में, एंड मैं जानना चाहता हूँ इनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अर्लियर इन 2018? पहले मैं यहाँ पे आया था तो मैं आया था 2018 में। तो तब यहाँ पे था फीफा का वर्ल्ड कप। ओके। एक्चुअली मैं उसी के लिए आया था यहाँ पे। तो जब मैं पहली बार आया था तो मैं मॉस्को में लगभग टोटल मिला के 7 दिन था मॉस्को में। ओके। और तब मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था इंडिया से, लेकिन दिस टाइम आई एम अलोन। ओके। सोलो बैकपैकिंग। हाँ, सोलो बैक। जस्ट लाइक मी। हाँ, जस्ट लाइक यू। सो फर्स्ट टाइम एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। Okay. यस। और मुझे ही सब यानी पढ़ाई करके सब जगह पे जाना, ऐसे सब मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा था पहले टाइम। अभी ये टाइम में वैसा नहीं है। अभी ये टाइम में मुझे सब पता है किधर जाना Experience है। है। ये तो आपको पता चल गया अभी ये टूर में। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ता था, तो टाइम लगता था जगह जाने के लिए। तो एक दिन में ज़्यादा, हाँ एक्सप्लोरिंग हाँ इजीली नहीं है पॉसिबल। हाँ हाँ, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता था, थोड़ा सा ये सब इन्फॉर्मेशन निकाल वगैरह। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम में जब मॉस्को आया था, तो मैं एक दोस्त के फ्लैट पे रुका था 2 दिन। अच्छा। हाँ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि रशियन लोगों के घर आप देखोगे ना, वो एक कम्प्लीटली अलग एक्सपीरियंस है वो। अच्छा। यानी इंडिया जैसे घर नहीं रहते उनके, तो पूरा अलग ही सिस्टम है। अच्छा। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पहले 2 दिन। बाद में मैं फिर एक हॉस्टल पे शिफ्ट हुआ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत बड़ा। अच्छा। और एक्चुअली जिसके फ्लैट पे मैं रुका था वो एस्ट्रोनॉट थी। वाह। हाँ। वो अच्छा। तो उसके घर में मुझे बहुत सारे ऐसे किताब और कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है ऐसे। जैसे उनका पढ़ाई रहेगा हाँ, उसके ऊपर। बुक्स उनकी, वो अलग अलग वो गैजेट्स वगैरह सब। अच्छा। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। हाँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है हाँ। कि आप लास्ट टाइम एक दोस्त के साथ आए थे, हाँ, दिस टाइम सोलो ट्रैवलिंग। हाँ। सो हाउ इज़ दिस एक्सपीरियंस? लाइक सोलो ट्रैवलिंग आप एंजॉय ज़्यादा कर रहे हो या फ्रेंड के साथ आए थे? एक्चुअली जो मेरा फ्रेंड था वो इतना ट्रैवलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो भी मेरे लिए सोलो ही ट्रिप था, क्योंकि हम लोग दोनों मिला के 2-3 ही प्लेस गए थे। बाकी सब प्लेस में मैं अकेले ही गया था। ओके। तो वो भी मेरा सोलो ट्रिप ही था, भले ही वो मेरे साथ था दोस्त, Right. लेकिन मैं घूमता अकेला ही था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब हाँ। ये है कि मॉस्को सिटी इज़ वेरी लार्ज, बड़ा सिटी है। हाँ, बड़ा घूमने के सिटी लिए है। स्टैमिना हाँ, चाहिए, घूमने के लिए and, स्टेमिना चाहिए, और मेरे कैलकुलेशंस Passionate के, हाँ चाहिए, passionate बिल्कुल, और traveler। अच्छा चाहिए। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको 5 दिन रुकना चाहिए, तो आपको सब कवर हो जाएगा आपका। अच्छा। हाँ। अभी और एक सवाल था मेरा हाँ। कि इस टाइम आप हॉस्टल में रुक रहे हो, लास्ट टाइम आप रुके थे आपके फ्रेंड के घर, फ्लैट के ऊपर, और फ्लैट हॉस्टल पे अपार्टमेंट भी रुका था, ऐसा मिक्स। अच्छा अच्छा। तो वो डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे? मतलब फ्लैट का जो एक्सपीरियंस था वो बेटर था कि हॉस्टल एक्चुअली ऐसे लाइफ? कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि फ्लैट का अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि लेकिन फ्लैट पे क्या होता है, आप अकेले होते हो। Right. आपको लोगों से मिलना वगैरह वो तो हॉस्टल पे ही होता है, तो Correct. ऑब्वियस है कि वही एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है। Right. लेकिन वो एक अलग एक्सपीरियंस है, वो भी। एक्सपीरियंस हाँ, लेना हाँ, चाहिए। वो भी चाहिए लेना, क्योंकि उनका वो रहने का स्टाइल, उनकी हॉस्टल में लिविंग। बहुत सारे नए लोगों से मिलना, जान ये तो पहचान होता हो है, इसलिए जाता तो मैं सभी जगह पे हॉस्टल पे ही रुकता हूँ, भले ही वो कितना भी मुझे ये लगे या चीप लगे, लेकिन वो मैं हॉस्टल पे ही रुकता हूँ। अच्छा। हाँ। राइट। तो मेरा ये अभी दूसरा सवाल के दूसरे साइड में आता हूँ मैं, कि मेरा सेकंड फेज आप हाँ। यहाँ से अभी मॉस्को में कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करने जा रहे हो? यहाँ पे तो मेरा कुछ अभी प्लान नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कल मैं मुरमांस निकल रहा हूँ। अच्छा। वो बहुत ही नॉर्दर्न पॉइंट है, राइट। यानी पूरी दुनिया का ही नॉर्दर्न पॉइंट है, ऐसे नहीं रशिया का। Correct. पूरे वो वहाँ से आगे तो कुछ नहीं है, आर्कटिक है डायरेक्ट। राइट। तो कल तो मैं वहाँ निकल रहा हूँ, वहाँ अभी देखते हैं, वहाँ पे बहुत ठंड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैसे जा रहे हो आप? मैं प्लेन से जा रहा हूँ, और मैं वापस मॉस्को जाने वाला हूँ 2-3 दिन में। ओके। तो वो एक्सप्लोर करके मैं आ जाऊँगा। ओके। बाद में मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ सेंट पीटर्सबर्ग आ जाऊँ 2 दिन। राइट। ये हमें फिर से ज्वाइन करेंगे सेंट हाँ, पीटर्सबर्ग में, एक ऐसे दो दिन सोच, साथ में हाँ। रहेंगे। ऐसे सोच के रखा है, बट प्लान इज़ नॉट प्लान इज फिक्स्ड। नॉट हम फिक्स। लोग का पूरा, मेरा हाँ। प्लान काफ़ी फोकस्ड और हाँ। फिक्स्ड है एज फार एज नाउ, एज ऑफ नाउ। बट देखते हैं, अगर मतलब हमारे वाइब्स बहुत मिलते जुलते हैं, हाँ। लाइक हमारे जो पैशन है घूमना फिरना, जो स्टैमिना है वो एनर्जेटिक है। अभी तो दूसरा ही दिन खत्म हुआ है,
और एक बात ये है कि मैं जब इनको कॉबलेट्स की स्टेशन पे मिला था, भाई एक सेकंड भी नहीं लगा कि हम लोग स्ट्रेंजर से ऐसे फील ही नहीं हुआ। हम दोनों ने जो वो अपनापन महसूस किया ना, लाईक हा पण मराठी मुलगा मी पण मराठी मुलगा, तर आम्ही इतके खुश झालो ना की बाबा एवढ्या लांब कुठल्या तरी एका जगाच्या कोपऱ्यात, म्हणजे इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोगों को ये ऐसा मिलेगा नहीं है, सोलो ट्रैवलिंग होगा, बट यहाँ आकर हम लोग ने एक बन के हम लोग ने जितना एक्सप्लोर किया प्लेसेस, एकदम दिल खोल के एक्सप्लोर किया। और बाय द वे मुझे इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग का जो वेवलेंथ है वो परफेक्टली मैच हो गया था। लाइक कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये बंदे का क्या है प्रॉब्लम, ऐसे हर टाइम वेवलेंथ डिस्टर्ब होते रहते हैं हाँ, कि लाइक वो तो है। ये थोड़ा कंजूस है, या ये क्या इसको कुछ ना कुछ अलग ही वाइब्स है, ये कुछ अलग ही दुनिया में है, अरे ये तो फ़ोन में लगा हुआ रहता है हर टाइम ऐसा। हम लोग का वेवलेंथ वैसा नहीं था। हम लोग हार्डली 10 मिनट के लिए फ़ोन हम लोग निकाल देते हैं, किसका मैसेजेस आया, घर वालों का कुछ टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई करना एंड ऑल दैट। तो वो काफ़ी हद तक हमारा सिमिलर था बॉस। एंड अभी कल हम लोग थोड़ा अलग होने वाले हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि हम लोग कैसे फेस करेंगे। बट हर्षद ने मुझे बहुत अच्छा समझाया कि मेट्रो लाइन यहाँ पे कैसे ऑपरेट होता है, कैसे आपको साइनेजेस पढ़ के किस दिशा में जाना है, डायरेक्शंस कैसे ऑब्जर्व करना है और उसको फॉलो करना है। तो अभी मुझे आधा दिन भी नहीं लगा कि मेट्रो लाइन्स कैसे ऑपरेट होते हैं और कहाँ से। थोड़ा बहुत गूगल मैप्स का हेल्प लेना है, थोड़ा बहुत मेट्रो स्टेशन पे जो मैप्स है वो उसका हेल्प से, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हाफ डे में आप मेट्रो का स्टेशन यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बट अब तक हम लोग ने बाय रोड मीन्स बाय बस या बाय टैक्सी या बाय ट्रैम्स या बाय ट्रॉली बसेस ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग वो भी कवर करें। सो फार आपको यहाँ का फूड कैसे लगा, मतलब जो भी आपने कुछ अलग ट्राई किया था लास्ट टाइम या तो फिर कभी इस टाइम ये ट्रिप में? तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। लास्ट टाइम मैं एक उसी दोस्त के साथ गया था एक रेस्टोरेंट में, ओके और वो बहुत मतलब बहुत रिच रेस्टोरेंट था। ओके हाँ, तो एक्चुअली, और ये अच्छी बात है कि उसने पे किया, इसलिए मुझे दुख नहीं हुआ। वो मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। ओके। हाँ, तो उधर पूरा रशियन में था मेन्यू कार्ड, पूरा रशियन में। राइट, यहाँ पे ओके। जनरली रशियन हाँ। में ही मेनू कार्ड रहता है। हाँ। आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप के थ्रू आप पूरा वो कन्वर्जेशन ट्रांसलेट होके इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। तो आपके स्मार्टफोन में ये सारी सुविधा होती है, आप गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करके आप बेफिक्र होके आप यूज़ कर सकते हो। यस, आगे कंटिन्यू। हाँ, तो उस टाइम तो मेनू कार्ड में मैंने देखा क्या क्या है, तो वहाँ पे मुझे डक करके ऐसा चीज़ दिखा कि डक करके कोई तो ये है डिश, तो मैंने वो ऑर्डर किया। अच्छा कुछ नया ट्राई करते इसलिए, अच्छा तो मैंने डक ऑर्डर किया। तो वो डक ऐसे आया मुझे डिश में कि रॉ डक था, ओह और उसके ऊपर उसी का ब्लड डाल के मुझे आया था। ओह माय गॉड। तो ओके, पहले तो मैं देख के ही एकदम ऐसे एकदम अचंभित हो गया कि ये क्या आ कितने गया साइज का मुझे। डक था? डक नहीं था, डक का पीस करके उसके ऊपर अच्छा। उसका ब्लड डाल के वो डिश में लाया गया था, चॉप करके। ओके तो पहले देख के ही मैं हैरान हो गया कि ये मैं कैसे करूँगा। और उसका प्राइस कुछ तो था लगभग 1000 रुपीज़। ओह ओके। तो वेस्ट भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट वेस्ट भी नहीं सकते। हाँ, मतलब वो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग प्लेटर ऑर्डर करते हैं, हाँ, सी फूड पूरा raw प्लेटर duck, या सी फूड या तो फिर नॉन वेज या पनीर वेज प्लेटर रहता है, वैसे डक का प्लेटर ही आप उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हाँ, तो आ गया। तो मैंने अभी 1000 रुपीज़ का है, तो वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो मैंने खाना चालू कर दिया। ओके तो मैंने आधा तो कैसे वैसे फिनिश कर दिया, और बाद में मुझे नहीं गया वो। अच्छा। तो बाद में मैंने आधा फेंक दिया, तो उसको पता चल गया कि मुझे वो पसंद नहीं आ गया, वो लड़की को। ओके। तो उसने मुझे पूछा कि आपको कुछ अलग खाना है क्या? अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आधा तो खा दिया है, कि अभी का तो टाइम निकल गया है मेरा। तो वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ कि उसने वो पे कर रही थी और मैंने वो आधा ही खा के छोड़ दिया। अच्छा, हर्षद के यहाँ पे कुछ दोस्त लोग भी हैं। हाँ। मैं मतलब जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे लास्ट टाइम जब आए थे वो दोस्त के अपार्टमेंट में ही रुके थे। तो आपके रशिया में कितने सारे दोस्त थे, मतलब अब तक लगभग? वैसे अभी मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे दोस्त मेरे 4-5 हो गए। ओके। हाँ, और ये दोस्त लोग बने कैसे, कहाँ पर मिले? ये मुझे ऐसे कोई कोई लोग हॉस्टल पे मिले हैं, कोई कोई लोग ऐसे बाहर मिले हैं, यानी कोई ऐसे एक कॉमन जगह पे, कॉमन प्लेस पे मिलके ऐसे हो अच्छा गया। हाँ। अच्छा, वैसे नाइस। और कुछ सजेशन है आपको कि मेरे? एक लड़की तो मुझे ट्रेन में मिली थी। ओके, हाँ। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया था। हाँ, नहीं, वो मेरी वर्थ में थी। अच्छा और वो ट्रेन थी 2 दिन की, अच्छा अच्छा 48 आवर्स का ट्रेन था मेरा, मॉस्को टू सोची। ओके। हर्षद ने और एक एक्सपीरियंस भी लिया है, वो शेयर नहीं किया है। सवाल एक है कि ट्रांस साइबेरियन ट्रेन के बारे में कुछ बताइए।
अभी तो मैं वो ट्रेन एक्चुअली है तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मैंने वो पूरा नहीं किया है, मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट किया है। और अभी मुझे चांस था लेगा क्योंकि इरकुत्स्क और व्लादिवोस्तोक तक है उसका जर्नी। अच्छा। लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मैंने लगभग आधा किया हुआ है, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने वो अवॉइड करके अभी प्लान कर दिया है। अच्छा, ओके। हाँ, तो दिन भी हाँ, काफ़ी क्योंकि मेरे पास अभी दिन भी खुला। बहुत कम है तो मैं वो अभी नहीं ट्राई किया मैंने ये ओके, टाइम। ओके। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई फर्स्ट टाइम रशिया आता है तो उनके लिए मतलब क्या आप टिप्पणी देना चाहोगी कि कैसे यहाँ पे बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, कैसे मतलब सामने का मतलब अपना तो वेवलेंथ जम गया, हम लोग इंडियंस है तो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, बट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब हाँ। मेरे लिए ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है एंड फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के टाइम पे मुझे फॉर एग्जांपल मैं नया हूँ ये कंट्री में, तो किस तरह से मुझे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पे मुझे अलर्ट रहना चाहिए या किस तरह से मुसीबतें आ सकती है उससे दूर रह सकते हैं। तो और एक बात कि यहाँ पे फ्रेंडशिप कैसे की जा सकती है, मतलब आप अगर सामने हो तो कुछ आपके एक्सपीरियंस हो या कुछ आप शेयर करना चाहोगे। पहली बार तो अगर आप रशिया आ रहे हो तो बिल्कुल ही टेंशन मत लें, अच्छा। क्योंकि यहाँ के लोग इंडियंस के लिए बहुत फ्रेंडली हैं। ओके। हाँ, आप वो नोटिस करोगे जगह जगह पे जाओगे तो हाँ, उनके लिए इंडियंस यानी बहुत वो फ्रेंडली बिहेव करते हैं। राइट, मैंने भी तो हाँ हाँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना ही करना है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। राइट। बाद में आपने क्या पूछा था? फ्रेंडशिप का कैसे फ्रेंडशिप तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे लक बाय बहुत चांस। ना नहीं, यहाँ पे तो आपको बहुत कम ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत आसानी से फ्रेंडशिप हो जाती है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि रशियन बहुत ज़्यादा फ्रॉन्ट ऑफ है इंडियंस के। अच्छा। हाँ, तो अगर आप इंडियन हो तो वो पहले से आपको पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगे। अच्छा। हाँ, तो क्या अभी जब आप कन्वर्सेशन करोगे हाँ, हाँ। तो एकदम नॉर्मल बात करोगे तो भी आपका फ्रेंडशिप हो सकता है। राइट, हाँ। राइट। तो और अगर आप एक ही यानी आप एक ही डोमेन में बिलोंग करते हो, यानी कि अभी मेरा कैसा, मेरा मेन डोमेन है ट्रैवलिंग, राइट। तो मेरा प्रोफाइल देख के ही मेरा फ्रेंडशिप का मैं 2-3 स्टेप आगे ही निकल जाता हूँ डायरेक्ट। और मैंने इतना ट्रैवल कर चुका हूँ मैं कि वो मुझे ज़्यादा सामने वाले का हाँ हाँ साइकोलॉजी पता चल डायरेक्ट, जाता हाँ, है, तो साइकोलॉजी वो क्या मेरे लिए है बहुत इसका। ईजी गिरता है वो। हाँ, हाँ, एक तो आ मेरा जाता है फर्स्ट कि इंप्रेशन ही बहुत बड़ा हो जाता है, तो आगे मुझे बहुत आसानी से गिर जाता तो है। सामने वाले का पता चल जाता है हाँ। कि उसका एनर्जी लेवल क्या है, हाँ। उसका पैशन क्या है, हाँ। फटाफट पता चल जाता है और आप उनसे जुड़ जाते हो, हाँ, और एकदम एक बार कनेक्टेड हो क्या है, जाते हो। आपने एक बार इंस्टा आईडी शेयर किया, आपका प्रोफाइल उन्होंने देख लिया, तो उनको Right. आपके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये बंदे में कुछ तो है, कुछ तो है। कि ये ऐसे ही टाइम पास बंदा नहीं है। हाँ। एग्जैक्टली, राइट, राइट। तो उसके ऊपर आपका एक मुझे बन जाता है प्रोफाइल उनके मन में, तो आपको इजी गिर जाता है। एग्जैक्टली। और एक बात, हम लोग आज सोविनियर शॉप में गए थे जहाँ पे मैडम थी असलीना करके, उनका मैं ब्लॉग जल्दी से बनाने वाला हूँ। सोविनियर शॉप है अर्बट्स की स्टेशन, अर्बट स्ट्रीट पे, अर्बट स्ट्रीट पे एक शॉप है। असलीना करके एक मैडम है वो शॉप में। एंड ऐसे जगहों पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे जहाँ पे मतलब शॉपिंग ज़्यादा हो, इंटरनेशनल विजिटर्स ज़्यादा हो, उन लोग को इंग्लिश अच्छे से आ जाती है, वो लोग डेली इंग्लिश कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। अभी मैं बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस, अभी हम लोग गोंडोला से भी जाने वाले हैं, मतलब गोंडोला नहीं, केबल का कार बोल सकते हैं, मॉस्को केबल कार है, तो वहाँ पर भी टिकट काउंटर पे उन लोग को इंग्लिश नहीं आती है, वो लोग लोकल्स को ज़्यादा हैंडल करते हैं। जहाँ पे आप ऐसे जगह पर जाएंगे जहाँ पे सोविनियर्स शॉपिंग हो या तो फिर क्रेमलिन एरिया हो जहाँ पे आइसक्रीम का एक मतलब ट्रॉली रहता है, वहाँ पे सेल्स पर्सन रहते हैं, उन लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हॉस्टल्स है, हॉस्टल्स के जो रिसेप्शनिस्ट है वो लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाता है, बट वो लोग के लिए इंग्लिश इतना ईजी नहीं होता है और आपको भी इतना तकलीफ़ लेने का ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप गूगल ट्रांसलेट अगर डाउनलोड करते हो तो हिंदी लैंग्वेज या पंजाबी लैंग्वेज या मराठी लैंग्वेज, ये कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके सामने वाला लैंग्वेज रशियन सिलेक्ट करके वो वाइस वर्सा करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बट आपको पेशेंस रहना ज़रूरी है, आप वो टाइम पे पैनिक बिल्कुल ना हो, और पैनिक होंगे तो सामने वाला इंसान भी स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो कल मैं जब चेक इन कर रहा था बेनिग्रेट हॉस्टल में, तो वहाँ पे लायरा मैडम थी रिसेप्शनिस्ट, तो मैं जब उनके साथ बात कर रहा था तो शी वॉज लाइक एक्सेलिंग वगैरह बहुत कर रही थी जैसे मैंने अभी किया। तो मैंने उनसे कहा कि टेक अ डीप ब्रीथ, डोंट टेक स्ट्रेस, आई एम हियर ओनली,
आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर फॉर आफ्टर 4 days आई एम चेकिंग आउट। तो अच्छे से कम्युनिकेट करो, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराओ, तब सामने वाला इंसान भी आपके साथ अच्छे से अच्छे जेस्चर्स यूज़ करो। और एक बात, हाँ, जो जेस्चर्स वर्ड्स है, हाय, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, येस, नो, वेयर इज़ दिस प्लेस, हाउ मच, ये सब छोटे छोटे जेस्चर्स वर्ड्स जो है उसका ट्रांसलेशन नोट्स बना के आ जाएंगे तो आपको फ्लाइट में ही रट्टा मार के बोल जाएगा। ईजी है, कोई कोई इंटरनेशनल ट्रिप इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैंने सोचा था मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है और वो भी रशिया में। मैं सोचता था कि वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट न्यूजीलैंड, वाई नॉट दुबई, जहाँ पे दुबई में हिंदी लोग जानते हैं। अभी मैं शारजा में, मेरा ट्रांजिट था, तो शारजा में मुझे एयर होस्टेस जो ग्राउंड स्टाफ हैंडल करते थे, तो उन लोग का क्या होता था कि वो लोग को हिंदी आती थी, वो लोग ने हिंदी में ही कम्युनिकेट किया मुझसे, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एट दैट प्लेस। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्यों नहीं जाते? हाँ, तो मैं डायरेक्ट रशिया में क्यों आया, इसका भी अर्शद का भी यही सवाल था, डायरेक्ट तो रशिया कैसे आ गया भाई? मतलब कोई इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग वाले कंट्री में चला जाता है, या तो फिर गल्फ़ कंट्री में चला जाता है, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले कुछ मिल जाते हैं, या तो फिर हिंदी अंडरस्टैंडिंग है उर्दू के साथ, या मुस्लिम्स, और कौन सी लैंग्वेजेस है वहाँ पे? अरेबिक, थोड़ा बहुत हिंदी, तो कम्युनिकेशन ईजी पॉसिबल हो जाता है। बट मैंने कहा कि मुझे फ़र्स्ट ट्रिप ही चैलेंजिंग करना है बॉस। मतलब ये अगर करेंगे ना, अगर पहला ही टूर आप एकदम चैलेंजिंग कर दो तो आप बाकी कंट्रीज़ एकदम ईजीली एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब कुछ इतना डिफ़िकल्टी फील नहीं होता। बस इतना ही था। एनीथिंग यू वांट टू शेयर विथ माय व्यूअर्स? अभी तक के लिए तो इतना काफ़ी है, बाद में देखेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चलो ठीक है, हम लोग कोशिश करने वाले हैं सेंट पीटर्सबर्ग में भी हाँ। मिलेंगे, तो दुआ करता हूँ कि हम मिले ही, हाँ। क्योंकि बहुत एंजॉय करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत नज़दीक है सब कुछ। हाँ, एक और जो हॉस्टल भी आपका बहुत बहुत अच्छी लोकेशन यस, है। आई एम स्टेइंग एट क्यूबा हॉस्टल इन सेंट पीटर्सबर्ग, तो वहाँ पर उन्होंने देखा मैप्स में, और पूरा सब कुछ नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लेट्स सी, वील एक्सप्लोर इट टुगेदर फॉर 2 days इन सेंट पीटर्सबर्ग। तो इतना ही था गाइस। हर्षद से मेरा एक अच्छा वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, एंड अपने कास्ट के, अपने कंट्री से बिलोंग करने वाले इजीली मिल जाते हैं। नसीब में भी लिखा रहता है। मतलब मेरे लिए तो ये भगवान जैसे आए भाई, मतलब जैसे आए। मैं आई वॉज टेकिंग अ ट्रॉयका कार्ड, मैं ट्रॉयका कार्ड बताने भूल गया। येस्टरडे आई हैव टेकन दिस ट्रॉयका कार्ड। ये है ट्रॉयका कार्ड, जो कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम केबल कार, मतलब मॉस्को केबल कार में ये यूज़ नहीं होता। अदरवाइज़ ये सिटी बस, ट्रैम्स, ट्रॉली बस और मेट्रो में यहाँ पे यूज़ हो सकता है। जस्ट आपको स्कैन करना है ये, और ईच विज़िट में, मतलब आप मेट्रो में चले जाइए, कितना भी दूर जाइए, स्टेशन के बाहर अगर नहीं आ रहे हो, मल्टीपल लाइंस आप यूज़ कर रहे हो, तो सिर्फ 42 रुपीज़ इसमें से कट हो जाते हैं। अर्लियर लास्ट ईयर इसके 36 रुपीज़ कट होते थे, अभी 42 रुपीज़ बढ़ गया है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो घूमने फिरने का, तो लेट मत कीजिए, बिकॉज़ आपका ट्रैवल कॉस्ट बढ़ते जा रहा है और आपका अकोमोडेशन कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। तो इतना ही था गाइस। ट्रॉयका कार्ड मैंने बताया था आपको कि मैं एक इसके ऊपर कंटेंट बनाऊं, तो यही मैंने आपसे शेयर किया। एंड इतना ही था आज के लिए, इतना ही रखता हूँ। बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है एक्चुअली, एंड बट इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड शीघ्र मुलाकात होगी। अलविदा दोस्तों, दसविदानिया, खुदा हाफिज़। बाकी सब बढ़िया चलता है बॉस, एकदम बढ़िया, मज़ा आ रहा है। बाय। बाय बाय।